जी। महेश जी नमस्कार। और झा साहब नमस्कार। बोलिए। नमस्ते सर सर। नमस्कार, सर नमस्कार। क्योंकि आज जो यहाँ लर्निंग होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार होने वाली है। जो लोग नए हैं, पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में, जेन्युइन वे में गाइड करूं, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो सके। जी, कुछ कहना है रविंद्र जी? अनम्यूट किया है आपने। कितने लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो लोग लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नए हैं या लाइफ इंश्योरेंस अभी तक नहीं बेचा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है लाइफ इंश्योरेंस मेरे लिए बहुत टेढ़ी खीर है? रेज योर हैंड। जिनको बहुत मुश्किल लगता है लाइफ इंश्योरेंस, रेज योर हैंड, चैट बॉक्स, एनीथिंग। फटाफट फटाफट, क्योंकि आज मैं इजी करने वाला हूँ। जितने लोगों को भी मुश्किल लगता है, आज उन सबके लिए चीजें इजी होने वाली हैं। थैंक यू आतिश जी। 9:46, 7:46 हो गए हैं। तो हम 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे मीटिंग को। तो जो लोग भी कंफर्टेबल हैं, प्लीज ऑन योर वीडियो। आपने नहीं बेचा रंजन जी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। और कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस सेल नहीं किया है? और लाइफ इंश्योरेंस सेल करना जिनको बहुत मुश्किल लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस बेच लेते हैं लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस बेचने की बारी आती है, यस ओके, बहुत बढ़िया झा साहब, आप भी हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर ना, आज सब इजी हो जाएगा जी। बुरहान जी वेरी गुड, कोई बात नहीं, इजी हो जाएगा सर, डोंट वरी। मैं बस एक ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ ताकि लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें। नाउ एवरीबॉडी हैज ज्वाइंड। बाकी जो लोग आएंगे उनको देखते रहते हैं, बीच बीच में कुछ को कोई कंसर्न रहेगा, और किसी को कोई कंसर्न रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है, या कोई ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल चीज मैंने समझा दी और आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, तो उन सभी चीजों के लिए आपके पास चैट बॉक्स ओपन है। आप इस चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्लैंक नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों से जो चीज सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बारे में आपसे पूछ भी सकता हूँ। ये मत सोचिएगा कि हम वन वे सिर्फ सुन लेंगे काम चल जाएगा। समझाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि आपको क्या समझ में आया। तो आई होप मेरी बात, मेरी वॉइस, मेरी वीडियो आपको सभी को क्लियर है। अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए यस, और क्लियर नहीं है तो लिखिए नो। और ये देख के बताइए, एक पीपीटी मैंने सभी को शेयर किया है, क्या ये पीपीटी मेरा नजर आ रहा है कि नहीं आप सभी को? कितने लोग मेरा पीपीटी देख पा रहे हैं? दिस इज माय पीपीटी। सभी को दिख रहा है कि नहीं? नाउ विजिबल, ओके परफेक्ट। मेरा वॉइस क्लियर है सभी को? मैं समझूं मेरा वॉइस क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ, एनोटेशन मैंने डाउन कर दी है सबकी। अब कोई बीच में अननेसेसरी वर्किंग नहीं कर पाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए। चीजें बहुत सारी है दोस्तों, और बहुत सिंसियरली समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कहीं भी कोई डाउट लगे, कोई कंसर्न लगे, तो एवरीबडी कैन रेज योर हैंड और चैट बॉक्स। और अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको मेंशन करना है पॉइंट वाइज, क्योंकि हर एक का यहाँ नंबरिंग है। कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, कौन सी चीज क्लियर नहीं है, वो आपको सामने से मुझे बताना है। तो नाउ जस्ट वी आर स्टार्टिंग लाइफ इंश्योरेंस बेसिक टर्मिनोलॉजी, कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वो कौन कौन सी टर्म्स है जो सबसे ज्यादा यूज होंगी, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी बेच नहीं पाएंगे। बेसिक कितने लोगों को पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस बहुत सिंपल शब्दों में समझाने बताने की कोशिश भी करूंगा, और इमेज से भी आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप लोग एक्सपीरियंस हो, पहले से लाइफ इंश्योरेंस बेच रखा हो, बेच रहे हो, कई सालों से बेच रहे हो, लेकिन जब भी आपसे कोई लाइफ इंश्योरेंस पूछता है तो स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाते, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से बताते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन को बात करूंगा तो डेफिनेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग हो सकती है। लेकिन अगर मैं बेसिक शब्दों में बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स लाइफ का इंश्योरेंस। बहुत सिंपल, मैंने एक लाइन में बहुत सिंपल शब्दों में जवाब देने की कोशिश करी कि लाइफ का इंश्योरेंस मीन्स लाइफ इंश्योरेंस, ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरर एंड ए पॉलिसी ओनर। कंपनी के साथ और इंश्योर्ड पर्सन के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितने साल के लिए भी आपने वो प्रीमियम पे किया है, पॉलिसी लिया है, अगर इन बिटवीन कभी भी कुछ होता है, मिस हैपनिंग होती है, डेथ होती है, कुछ होने का मतलब डेथ होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, टोटल डिसेबिलिटी होती है, या डेथ हो जाती है, उस केस में ये इंश्योरेंस आपका काम करेगा, या आपका मेच्योरिटी होगा तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस।
बहुत बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप मेरे से बोल सकते हैं, चैट बॉक्स कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट हम लोग आगे लिख सकते हैं। जितने लोग नेक्स्ट लिखते रहेंगे मेरे को लगता रहेगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं और मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरी वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज से, ताकि आप लोगों को कोई टेंशन या दिक्कत ना लगे। लाइफ इंश्योरेंस इज एन कॉन्ट्रैक्ट जो एक ऑनर इंश्योर्ड पर्सन के साथ और एक कंपनी के साथ होता है, पर्टिकुलर टर्म्स के साथ होता है। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, अगर कुछ होगा तो डेथ की केस में सम इंश्योर्ड मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो मेच्योरिटी मिल जाएगी। इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ATPD। ये बहुत बार आपको वर्ड परेशान करेगा। ATPD, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। ये कब होगा? किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी भी टाइप का मीन्स रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, छत से गिरे, पहाड़ से गिरे, कोई खाई में गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक हाथ एक पैर, कोई भी 2 पार्ट्स बॉडी के परमानेंटली कट गए, डिसेबल्ड हो गए, काम करने लायक सिचुएशन में नहीं है, मूवेबल नहीं है या बॉडी के साथ नहीं है, पॉलिसी ले रखी है और ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें आप परमानेंटली विकलांग हो जाते हैं, जो रिकवर हो ही नहीं सकता, उस केस में भी आपको टोटल सम इंश्योर्ड मिल जाता है। उसको हम लोग शॉर्ट में ATPD बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कवर फॉर टफ टाइम। आई होप सभी को क्लियर है। तो सभी को क्या लिखना है? जल्दी फटाफट, चैट बॉक्स इज अवेलेबल। सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज आपको दिमाग में बैठानी है जिससे कि आपको प्लान समझने में परेशानी ना हो। एवरीबडी शुड राइट नाउ, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, एक होता है एक्सीडेंटल डेथ, और एक्सीडेंट के थ्रू 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक पब्लिक कन्वेंस के थ्रू एक्सीडेंट होता है और एक प्राइवेट कन्वेंस के थ्रू एक्सीडेंट होता है। यह एक्सीडेंट अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ये रोड साइड एक्सीडेंट की ही बात हो रही हो। कोई सुनामी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई छत से गिर जाए, किसी भी तरह किसी ने धक्का मार दिया, वहां ट्रेन से, मेट्रो से, बस से, हवाई जहाज से, किसी भी टाइप का दुर्घटना हुआ तो वो एक्सीडेंटल कॉज हो जाता है। वो नेचुरल जो भी नेचुरल डेथ नहीं है वो सब एक्सीडेंटल है। ठीक है? तो अगर किसी का प्राइवेट व्हीकल के थ्रू डेथ होता है या नॉर्मल कॉज में डेथ होता है, धक्का दे दिया, पैर स्लिप हो गया, खाई में गिर गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो एक एडिशनल सम इंश्योर्ड उसको मिलता है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है और AD राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया हुआ है, तो 1 करोड़ या 90 लाख जो भी उसमें राइडर का अमाउंट होगा उतना पैसा अलग से मिलेगा। AD मीन्स एक्सीडेंट में एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर इसमें एक एडिशनल चेंज है, अगर कोई पब्लिक कन्वेंस के थ्रू डेथ हो जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी, अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा कि यहाँ पर 2 सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस एक्सीडेंटल डेथ के अंदर अगर कोई टाटा की पॉलिसी हम लोग सेल करते हैं, हम लोग टाटा AIA के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं उससे रिलेटेड ही सारे कंटेक्स्ट पे बात करूंगा। AD राइडर तो सारी कंपनीज के अंदर होता है, लेकिन पब्लिक कन्वेंस के थ्रू अगर हम लोग बात करेंगे और मिसहैपनिंग हो जाए, बस का टिकट लिया था, कैब का टिकट लिया था, हवाई जहाज का टिकट लिया, ट्रेन का टिकट लिया और उसके थ्रू मिसहैपनिंग हो गई, डेथ हो गई। कई बार ऐसा होता है ट्रेन पटरी से उतर गई और सामने कोई गाड़ी से जा रहा था, 2 व्हीलर से जा रहा था, वो भी उसकी चपेट में आ गया, तो जो आया है उसके लिए नहीं मिलेगा, ये उसके लिए मिलेगा जो बैठा है ट्रेन के अंदर। उसकी डेथ हो जाए तो ही पब्लिक कन्वेंस एप्लीकेबल है जिसका टिकट आपके पास है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक कन्वेंस में मिसहैपनिंग होने पे 3 सम इंश्योर्ड मिलेंगे। पहला डेथ कवर मिलेगा जो नेचुरल वाला होता है वो मिलेगा, तो और 2 सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेंगे पब्लिक कन्वेंस की डेथ होने की वजह से। अदरवाइज 2 ही मिलते हैं, यहाँ पर होने से 3 मिलेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर, प्रीमियम तो एडिशनल लगेगा, 100% लगेगा। महक जी, अगर कोई पर्सन 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम ले रहा है और राइडर नहीं ले रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल उसका प्रीमियम 25,000 रुपए आ रहा है, जैसे वो राइडर लेता है तो 2,000, 4,000, 5,000 प्रीमियम बढ़ सकता है, 25 के बदले 30,000 प्रीमियम देना पड़ेगा। एक्सीडेंटल डेथ राइडर लेने का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन एक ही राइडर के अंदर दोनों बेनिफिट आपको इनबिल्ट मिलेंगे। पब्लिक कन्वेंस के लिए अलग से राइडर नहीं लेना पड़ता। बुरहान जी क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट।
तो अगर सभी को क्लियर है तो आप सभी को क्या करना है, नेक्स्ट जल्दी से राइट डाउन चैट बॉक्स में नेक्स्ट, ताकि बाकी लोगों को भी क्लियरिटी मिले। जिसको नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है वो नो लिखेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में नहीं आई, ये कंटेक्स्ट समझ में नहीं आया। पहला मैंने क्लियर किया लाइफ, दूसरा एटीपीडी क्लियर किया, और तीसरा एक्सीडेंटल डेथ क्लियर करने का कोशिश किया। परफेक्ट, थैंक यू। आगे बात करते हैं दोस्तों, टर्मिनल इलनेस। ये बहुत क्रिटिकल है। जब भी, पहले तो इसकी मीनिंग आपको इस पे पढ़ के बता देता हूँ, फिर साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एन एडवांस स्टेज ऑफ डिसीज with an unfavorable prognosis and no known cure. It means कोई किसी पर्सन को कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए जिसमें डॉक्टर बोलता है कि अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अब इनको कोई भी दवा असर नहीं करेगी। अब इनका जो समय है वो बहुत निकट है। 2 महीने, 6 महीने, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, जितने निकल जाएं वो भगवान भरोसे है। जितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट से हैं उन लोगों को इस बारे में पता है। ऐसा एक सेगमेंट होता है, एक हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है, जिस वार्ड का नाम होता है हॉस्पाइस केयर, भगवान भरोसे वार्ड। जहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वहां पर लास्ट स्टेज पेशेंट उस हॉस्पिटल में टेकिंग केयर के लिए रहते हैं, जहां पर घर वाले ना उनका टेकिंग केयर करके, कोई नर्स या डेडिकेटेड कोई डॉक्टर उनका टेकिंग केयर करता है। वो अपने आप से ना टॉयलेट, बाथरूम या किसी भी तरह का खा भी नहीं सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में बस पड़े रहते हैं और सांस चल रही होती है, जिंदा होते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को टर्मिनल इलनेस बोला जाता है। जब भी हमारी पॉलिसी में टर्मिनल इलनेस का हम लोग राइटर ले लेते हैं और कोई पेशेंट, कोई कस्टमर, कोई इंश्योर्ड पर्सन इस टर्मिनल इलनेस वाली सिचुएशन में आ जाता है, तो वहां का एक अलग से बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी है और उसने टर्मिनल इलनेस का राइडर भी ऑप्ट किया हुआ है, लिया हुआ है, तो उसका 10% का राइडर टर्मिनल इलनेस का आपको मिलेगा। यानी कि 10 लाख रुपए आपको टर्मिनल इलनेस के टाइम पे ही आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। जितना भी होगा उसका परसेंटेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट होती है कई सारे टर्म प्लान्स के अंदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? एग्जाम्पल देता हूँ। बिल्कुल झा साहब, अच्छा आपने पूछा। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लिया है और टर्मिनल इलनेस उसमें इनबिल्ट है 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। 10 लाख रुपए का टर्मिनल इलनेस भी है। तो अगर किसी उस पर्सन के साथ कोई बड़ी बीमारी लग गई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, उसको टर्मिनल इलनेस हो गई, तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट शेयर करेगा जिसमें डॉक्टर लिखते हैं कि टर्मिनल इलनेस फॉर दिस पेशेंट, अब इसका कोई और उपाय नहीं है। तो कंपनी 10 लाख रुपए उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि उसका जो खर्चा है 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए उसको उसी टाइम मिल जाते हैं। और जब उसकी फाइनल डेथ होती है तो बाकी के 90 लाख भी उसकी फैमिली के नॉमिनी को मिल जाते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या मैं अपनी बात कन्वे कर पाया सभी को? चैट बॉक्स यस 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 और नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इज इट गुड और नॉट? ये टर्मिनोलॉजी में समझा पा रहा हूँ आप सभी को? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ। हेल्थ में तो मैं करता रहता हूँ, लाइफ में आप लोगों के साथ पहली बार कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये चीजें क्लियर है ताकि आप कस्टमर्स को समझा पाए। जितना सिंपल शब्दों में समझा पाऊँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, टर्म ऑफ पॉलिसी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब वो लिंक बनाना होता है, पेमेंट करानी होती है या कुछ भी आपका कस्टमर से बात करनी होती है, तो टर्म कितनी लें? टर्म मतलब होता है पीरियड ऑफ पॉलिसी। कितने टाइम का पॉलिसी आप ले रहे हैं, चाहे वो सेविंग प्लान है या चाहे वो बेसिकली टर्म प्लान है। टर्म प्लान जो लाइफ इंश्योरेंस कवर, प्योर वाला कवर जो होता है, दोनों केस में हमें ये जरूर पूछना होता है कि कितने टाइम का हम लोग पॉलिसी दे रहे हैं। जितने टाइम के लिए हम लोग इंश्योरेंस कवर देते हैं, इंश्योरेंस कवर वहीं तक ही काम करेगा। मान लीजिए किसी की एज 40 साल है और मैंने 20 साल की टर्म दी, तो उसका 60 साल तक इंश्योरेंस कवर रहेगा। 60 साल की एज तक, 40 की अभी है, 20 साल ऐड कर देंगे तो 60 साल तक अगर वो टाइम से प्रीमियम पे करता रहेगा, तो उसका कुछ भी मिसहैपनिंग होगा विद इन 20 ईयर्स, तो उसको टोटल सम इंश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर उसका डेथ नहीं होता है 20 साल के अंदर, तो 21वें साल में उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी जिंदा रहते। कितने लोगों को बात समझ में आती है? टर्म ऑफ पॉलिसी, इज इट क्लियर और नॉट? कस्टमर कितनी एज तक अपनी लाइफ को कवर करना चाहता है, उसको टर्म ऑफ पॉलिसी बोला जाता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस यस यस। तो मे आई गो फॉर नेक्स्ट? परफेक्ट परफेक्ट। पार्टिसिपेट सभी लोग करेंगे ना तो मजा आएगा सर।
2-4 लोग करते हैं, 2-4 लोग नहीं करते, उसमें अच्छा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, वेरी वेरी सिंपल। जितने टाइम तक कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। कई बार इंश्योरेंस ज्यादा टाइम तक के लिए लेता है लेकिन पेमेंट वो कम टाइम करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने इंश्योरेंस 50 साल के लिए ले लिया लेकिन वो पेमेंट सिर्फ 10 साल ही करना चाहता है, सिर्फ 5 साल ही करना चाहता है, सिर्फ 12 साल ही करना चाहता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है और पॉलिसी टर्म कितनी है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे बताएंगे इसमें पॉलिसी टर्म क्या है। अगर मैं 50 साल के लिए पॉलिसी ले रहा हूं और 5 साल के लिए पेमेंट कर रहा हूं तो एलोबरेट करेगा कोई पर्सन, इसमें पीपीटी क्या है और पॉलिसी टर्म क्या है। चैट बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म पीपीटी करके टाइप करेंगे कितना, और पॉलिसी टर्म लिख के पीटी लिख के टाइप करेंगे कितना, चैट बॉक्स में अलग अलग फटाफट। यस, पीपीटी इज 5, वेरी करेक्ट। पॉलिसी टर्म इज 50, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मुश्किल चीजें मैं समझा रहा हूँ किसी को? एवरीबडी इजीली अंडरस्टैंड और नॉट? ये बहुत बेसिक है सर, लेकिन बेसिक ही लोगों को नहीं पता होता। कई बार पता होता है तो आपको अपडेट हो जाएगा, और अगर नहीं पता तो समझ लीजिए आपको नॉलेज हो जाएगी। तो नॉलेज होना अच्छा है खराब है? ओके, आई होप समझ पा रहे हैं चीजें। चलिए, क्योंकि पहले इजी चीजें समझाऊंगा तभी आगे टफ पे पहुंचेंगे, ताकि बाकी चीजें भी आप अच्छे से समझ पाए। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है दोस्तों? जब भी कोई पर्सन का पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है, प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो गई, पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गई, जितने साल के लिए इंश्योरेंस लिया, सेविंग प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, उतने साल का इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया, तो जो भी अपना पैसा मंथली जो जमा कर रहे थे, ईयरली जो जमा कर रहे थे, उसके बाद जो लमसम पैसा आपको मिलता है उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। पॉलिसी मनी बिकम्स पेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म पीरियड ऑफ द पॉलिसी। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जो टोटल मैच्योरिटी है वो मिलने को मैच्योरिटी बोला जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट मेंशन करें, यस मेंशन करें, तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सभी लोग बहुत सिंपल चीजें समझ पा रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। मनी बैक। बहुत सारे प्लान के अंदर गारंटीड मनी बैक होता है। क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। मनी बैक कोई फिक्स अंतराल में होता है। किसी में 5-5 साल के बाद होगा, किसी में 10 साल के बाद होगा, किसी में 12 साल के बाद होगा, और हर साल आएगा, ऐसा भी होता है। तो जो मनी बैक आता है वो भी टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी मिलती है वो भी टैक्स फ्री है। अंडर सेक्शन 10(10)(d), ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पॉलिसी प्लान कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें आप मनी बैक विड्रॉ करते हो, मनी बैक लेते हो, तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल, किसी ने 20 साल के लिए पॉलिसी लिया और उसमें हर 5-5 साल के बाद, पहले 5वें साल में, फिर 10वें साल में, फिर 15वें साल में मनी बैक आना है। एक फिक्स अमाउंट मिलना है, गारंटीड पॉलिसी में लिखा हुआ अमाउंट मिलना है, दैट इज कॉल्ड मनी बैक। आपका इंश्योरेंस का कुछ फायदा, कुछ बोनस, कुछ अमाउंट कंपनी प्रोवाइड करती है, उसको मनी बैक बोलते हैं। यस, जयेंद्र देवी जी, हाँ पूछ सकते हैं सर। अनम्यूट करिए, सॉरी अनम्यूट तो नहीं कर पाएंगे, आप चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, आई कैन गिव यू आंसर। मनी बैक से रिलेटेड है या किसी और चीज से? कोई और चीज है? ये मनी बैक MB लिखिए अगर मनी बैक से रिलेटेड है। अगर किसी और चीज से रिलेटेड है तो हम लास्ट में 10 से 15 मिनट आराम से 1-to-1 सेशन करेंगे, उसमें आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जयेंद्र जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट मेंशन कीजिए फटाफट फटाफट। लाइफ टाइम प्लान में भी जो पैसा आता है, मनी बैक आता है सर, वो भी आपका पूरा टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लोगों को कई बार यही नहीं पता होता प्रीमियम क्या है, जब कितना प्रीमियम टैक्स फ्री है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जितना भी प्रीमियम हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने के लिए देते हैं उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। जो पैसा कस्टमर आपको देता है विद GST उसको प्रीमियम बोला जाता है। और 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम अंडर सेक्शन 80C आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इतने अमाउंट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। 1.5 लाख रुपए तक कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस में सेव करता है तो उसका टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर भी करता है तो ऊपर वाले अमाउंट पे कोई बेनिफिट नहीं ले सकता है। द अमाउंट ऑफ मनी एंड इंडिविजुअल और बिजनेस पेज फॉर एन
इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आप पैसा देते हैं उसको प्रीमियम बोला जाता है। एवरीबडी क्लियर? बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि कुछ लोग नए हैं इस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, पहली बार ज्वाइन हुए हैं, तो मैं सभी को साथ में लेकर चल रहा हूँ। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट प्लीज, एवरीबडी शुड राइट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से। अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट, जितनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा सर। मेरी कोशिश है मैं सबको साथ में लेके चलूं। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आपने स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहल हैबिट्स, टबैको हैबिट्स नहीं पूछी तो आपका कस्टमर खराब हो जाएगा, पॉलिसी खराब हो जाएगी, क्लेम नहीं मिलेगा। इस केस में हमेशा, चाहे आप टर्म प्लान दे रहे हो या चाहे आप सेविंग प्लान दे रहे हो, दोनों केसेस में आपको हैबिट्स पर ध्यान जरूर देना है। आप कुछ और पूछें या नहीं पूछें, ये जरूर पूछेंगे। जो प्रीमियम आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर कोई नॉन स्मोकर है जो स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल नहीं लेता है, वो पर्सन अगर अपना टर्म प्लान लेता है 1 करोड़ रुपए के लिए 30 साल की एज पे, तो मान लीजिए उसका प्रीमियम 10 से 15 हजार रुपए आ रहा है। लेकिन अगर वही पर्सन स्मोकिंग मेंशन कर देता है तो उसका प्रीमियम 25 से 30 हजार के बीच में पहुंच जाएगा। करीबन 10 हजार 12 हजार प्रीमियम बढ़ता ही बढ़ता है, लोडिंग बढ़ जाएगी। तो प्रीमियम अपने मर्जी से अंदाजे नहीं लगाने सर। और ये मैंने 30 साल की एज में बताया, यही 40 साल, 45 साल, 55 साल की एज में प्रीमियम का बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, कि इंश्योरेंस में ये बहुत मैटर करता है। कितने लोगों को लगता है कि ये जरूरी है और कितने लोगों को लगता है ये जरूरी नहीं है? इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, क्या रीजन हो सकता है? कंपनी कोई बेवकूफ है जो इस तरह की चीजें लिख रही है, बोल रही है कि स्मोकिंग हैबिट्स के बारे में बताओ? क्या लगता है मेन कोई एक रीजन बता सकता है फटाफट से? इंपॉर्टेंट है, ओके, इट्स मैटर, वेरी करेक्ट। मैटर क्यों करता है? क्योंकि स्मोकिंग के साथ एक वर्ड लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ज्यादातर केसेस में देखा भी गया है, जो लोग भी स्मोक करते हैं, जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं, एक्सेस या कम, कम या ज्यादा डजेंट मैटर, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो लोग नहीं लेते, मिसहैपनिंग होने के, डेथ होने के। क्लेम में तो प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन कंपनी प्रीमियम क्यों ज्यादा रखती है उसका रीजन और लॉजिक आपको बता रहा हूँ। एक फिट और हेल्दी बंदा है जो किसी तरह का स्मोक और अल्कोहल नहीं करता, उसका प्रीमियम सस्ता आता है, क्योंकि हो सकता है उसका क्लेम ही ना आए, वो कोई इस तरह के शौक नहीं पालता तो उसके साथ वो चीजें नहीं होंगी। लेकिन जो लोग स्मोक और ड्रिंक करते हैं तो उनके साथ चांसेस ज्यादा हैं उनके कुछ मिसहैपनिंग होने के। सर एक बेसिक क्वांटिटी का एक एनेक्सर है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर कोई ओकेजनली लेता है, कोई ओकेजनली ड्रिंक करता है, बहुत सारे लोग हैं जो रोज नहीं करते, ओकेजनली करते हैं, लेकिन लिमिट में करते हैं, 1 से 2 पैक इन ए डे, बहुत रेयर, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है सर। आप डिस्क्लोज करके लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अल्कोहल अगर मिनिमम क्वांटिटी का है तो उसके लिए कोई लोडिंग नहीं भी लगती, अंडरराइटर विल डिसाइड। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी मेजर्ड से ज्यादा है, जो कंपनी की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा है, तो उसके लिए भी लोडिंग लग के आएगा, वो पे करना होगा। एवरीबडी क्लियर? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ स्मोकिंग हैबिट्स को लेके? एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट? लाइफ के कोई भी केस, चाहे कोई केस छोटा हो या बड़ा हो, एवरीबडी शुड आस्क प्रॉपरली अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग, इट इज मैंडेटरी। अगर आप कोई चीज मिस करते हैं तो वो आपका फॉल्ट है, कंपनी का फॉल्ट नहीं है, कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, आपको पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेगुलर पे, बहुत सारे लोगों को सिंगल पे, रेगुलर पे के बारे में बहुत बार समझाना पड़ता है, इसका मतलब क्या है सर? बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आप यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता सर इसका मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने आज 40 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है और मैं प्रीमियम 40 साल तक पेमेंट करता हूं, उसको रेगुलर पे बोलते हैं। अगर मैंने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है और पेमेंट भी मैं 20 साल तक करता हूं तो उसको रेगुलर पे बोलते हैं। अगर मैंने पॉलिसी 5 साल के लिए ली है और 5 साल के लिए ही मैं प्रीमियम पे करता हूं तो उसको रेगुलर पे बोलते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जितने साल की मेरी पॉलिसी टर्म है उतने साल तक मैंने पेमेंट किया तो उसको रेगुलर पे वर्ड यूज किया जाता है। इट इज क्लियर और नॉट? ओके। इसी में एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड सिंगल पे। पॉलिसी मैंने 40 साल के लिए लिया है लेकिन पेमेंट मुझे एक ही बारी में करना है, एक ही पेमेंट करनी है, उसको बोलेंगे सिंगल पे।
पॉलिसी मैंने 20 साल के लिए लिया है, पेमेंट एक ही बार में करनी है, वन गो में पेमेंट करनी है। पॉलिसी 10 साल के लिए लिया है, वन गो में पेमेंट करनी है, सिंगल ट्रांजेक्शन करनी है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पे। ऐसे प्लान भी अवेलेबल होते हैं, सिंगल पेमेंट वाले प्लान भी अवेलेबल है। जो लोग सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बार बार रेगुलर पे नहीं करना चाहते, वन गो में पे करके टेंशन फ्री होना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड पे। ये थोड़ा सा अलग है। लिमिटेड पे का मतलब है वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पर पॉलिसी टर्म 40 साल की है, लेकिन पेमेंट मैं 10 साल में ही करके खत्म करना चाहता हूँ। मुझे इंश्योरेंस कवर 40 साल तक चाहिए, लेकिन पेमेंट मैं 10 साल से ज्यादा नहीं देना चाहता, पेमेंट में 12 साल से ज्यादा नहीं देना चाहता, पेमेंट में 5 साल से ज्यादा नहीं देना चाहता। इस सबको लिमिटेड पे बोला जाता है। या मैं आज 40 साल का हूँ, इंश्योरेंस कवर मैंने 50 साल के लिए लिया है और मैं 60 साल तक जब रहूंगा तब तक ही पेमेंट करना चाहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड 20 साल ही पेमेंट करूंगा और इंश्योरेंस कवर अगले 30 साल और चलेगा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? लिमिटेड पे आप लोगों को अंडरस्टैंड हो पा रहा है कि नहीं? रेगुलर पहले क्लियर हुआ, सिंगल पहले क्लियर हुआ, और अब लिमिटेड पे। इंश्योरेंस कवर ज्यादा टाइम तक, पॉलिसी टर्म ज्यादा और प्रीमियम कम टाइम में देके फ्री होने को लिमिटेड पे बोला जाता है। एवरीबॉडी क्लियर? यस और नो? अब यहाँ पे लिमिटेड पे के दो मतलब है, दो अलग अलग तरह के प्लान होते हैं। एक रेगुलर पे, कितने लोग फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान को जानते हैं? टाटा में FG प्लस प्लान कितने लोग जानते हैं? FG प्लस अभय जी जानते हैं, वेरी करेक्ट। तो आपने वो समझ लिया, रेगुलर समझ लिया, लिमिटेड समझ लिया, झा साहब भी जानते हैं, वेरी गुड। और आई होप और भी कई सारे लोग जानते होंगे जिन लोग भी FG प्लस के बारे में सुना है। FG प्लस एक प्लान है जिसका नाम है फॉर्च्यून गारंटी प्लस। इस गारंटी प्लान के अंदर भी दो टर्म आती है, एक रेगुलर पे आती है और एक लिमिटेड पे आती है। वहां पर मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पर क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर हमने 12 साल की टर्म ली है तो प्रीमियम रेगुलर पे कर रहे हैं तो 12 साल ही पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर हमने वहां पे लिमिटेड पे लिया है तो वहां लिमिटेड पे के साथ एक ऑप्शन आता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, मैक्सिमम 5 साल तक ऑप्शन आएगा। अगर हमने लिमिटेड पे चूज किया, पेमेंट 12 साल ही करनी है, पॉलिसी 12 साल की है, 12 साल ही करनी है, लेकिन जो मनी बैक मिलेगा उसमें 1 साल गैप हो जाएगा। अगर 1 साल चूज किया है, वो लिमिटेड पे का एक फीचर है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो लोग भी FG प्लस में लिमिटेड पे का कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? अगर हमने FG प्लस में लिमिटेड पे चूज किया और 2 साल का ऑप्शन चूज कर लिया, पेमेंट 12 साल करी, तो 2 साल के बाद पैसा आएगा, 12 + 2 14, 15वें साल से आपको मनी बैक मिलना शुरू होगा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? अगर रेगुलर पे लिया है तो 12 साल पेमेंट करी, 13वें साल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। लिमिटेड पे लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी हमने चूज किया उतने साल के बाद मिलेगा, 12 साल के बाद। आई होप क्लियर? यस और नो? या नेक्स्ट? मैं समझा पाया आपको अपनी बात? यस, अभय जी ने रेज हैंड किया है। प्लीज सर, चैट बॉक्स, सिंसियर रिक्वेस्ट, चैट बॉक्स, नहीं तो लास्ट में आराम से डिस्कस करेंगे। बस फटाफट फटाफट कर लेते हैं सर। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे सभी सेविंग प्लान में मिलता है, सभी टर्म प्लान्स के अंदर भी मिलता है। क्रिटिकल इलनेस बेसिकली एक स्पेशल राइडर होता है। अगर किसी को कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो गई, जो हमारी क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट में आती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, न्यूरो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, ऐसी कोई भी बड़ी क्रिटिकल इलनेस बीमारी जिसमें जान जाने का रिस्क होता है, पॉलिसी लेने के बाद होती है, और आपने ये राइडर लिया हुआ है, तो आप 10 लाख से लेके 50 लाख तक कोई भी चूज कर सकते हो। मान लीजिए इंश्योरेंस मैंने लिया 1 करोड़ रुपए का और 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लिया। मेरी डेथ नहीं होती है क्रिटिकल इलनेस लेने से। फायदा क्या होता है कि सिर्फ क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुआ, किसी को पॉलिसी लिया किसी ने और उसको कैंसर डायग्नोस हो गया, तो डायग्नोस होने के बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लेनी पड़ती है, बहुत सारे दवाइयां और टेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। कोई पहले दिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता है। आपने अगर क्रिटिकल इलनेस प्लान लिया हुआ था, साथ में राइडर लिया हुआ था, तो 10 लाख रुपए कंपनी आपको उसी समय दे देती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 20 लाख का राइडर लिया था 20 लाख दे देती है, 50 लाख का लिया था तो 50 लाख दे देती है। बाकी जो इंश्योरेंस कवर है, जो लाइफ कवर है, वो जब मिलता है जब डेथ होती है। तो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्रिटिकल इलनेस राइडर जरूरी है, अच्छा है, खराब है? कितने लोगों को बात समझ में आई? इट इज गुड और बैड? जल्दी जल्दी फटाफट।
बहुत सारी चीज समझानी है सर मुझे। अच्छा है, तो आप हमेशा अपने कस्टमर्स को समझाइए जब भी आप कोई भी पॉलिसी सेल करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की, टर्म पॉलिसी की, तो उसमें समझाइए कि सर क्रिटिकल इलनेस राइडर जरूर लीजिए। क्यों ऐसा लेना, क्यों आपको सजेस्ट करना है, उसका एक रीजन है। जब भी आप, मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो वहां पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम बहुत महंगा हो जाएगा। अगर आज हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 25,000 रुपए है और आपने क्रिटिकल इलनेस का राइडर ऐड किया है जो 8,000 10,000 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो आज आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 35,000 रुपए, मान लीजिए 30 साल की एज पे, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, क्योंकि बड़ों का ही होता है बच्चों का नहीं होता है क्रिटिकल इलनेस, ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो 35,000 का प्रीमियम कब 50,000 पहुंच जाएगा, कब 80,000 पहुंच जाएगा, कब 1 लाख 1.5 लाख पहुंच जाएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको पता नहीं चलेगा, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चलाना। लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या होती है, यहाँ पर प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। जो आज प्रीमियम पे कर रहे हैं वही पे अगले 20 साल करना है, वही पे अगले 40 साल करना है, वही पेमेंट अगले 30 साल करना है या अगले 10 साल करना है। इट इज गुड और बैड कि प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस में। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कस्टमर के फायदे की बात समझ में आई। क्रिटिकल इलनेस लेने का, राइडर लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब भी किसी ने ये पॉलिसी लिया है, राइडर को ऐड किया है और उसको कोई हार्ट का, किडनी का, लीवर का कोई भी डिसीज डायग्नोस हो गया, तो उसको सिर्फ वो पेपर दिखाना है कंपनी में और अपना कैंसिल चेक शेयर करना है। विद इन 10-15 डेज आपके अकाउंट में जितना आपने लिया था, कंपनी उतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिंदा रहते रहते आपके इलाज के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आपको इलाज कराने में परेशानी ना आए, कि उसके लिए किसी से पैसे मांगने ना पड़े, चाहे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जयेंद्र देवी जी क्या बोल रहे हैं सर, क्या लिमिटेड कवरेज है सर? ये 5 टाइप की लिमिटेड नहीं है सर, ये तो मैंने कहीं का इमेज उठा के डाला है। 33 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस है जो अलग अलग पॉलिसीज में आपको मिलेगा। हमारे यहाँ 33 क्रिटिकल इलनेसेस कवर होती है। ये इस पे मत जाइए 5 बेनिफिट्स, मैंने तो सिर्फ इमेज लगाई है आप लोगों को समझाने के लिए। इट इज नॉट लिमिटेड कवरेज, इट इज ऑल क्रिटिकल इलनेस कवरेज। किसी भी टाइप की क्रिटिकल इलनेस होगी आपको कवरेज मिलेगा, जो भी उन लिस्टिंग के अंदर आती है, और उसमें मैक्सिमम सारी क्रिटिकल इलनेस ऑलरेडी कवर है। ऐसा नहीं है जयेंद्र जी, आपकी अपनी अपनी समझ है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वैसे ही ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस कवर लेना ज्यादा बेटर और ज्यादा सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट, हॉस्पी केयर। कितने लोगों को पता है, जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर देखा होगा कि हॉस्पी केयर, हॉस्पी कैश के नाम से बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है, यस और नो? सेम इसी तरह से हमारे यहाँ भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये राइडर अवेलेबल है हॉस्पी केयर, जिसमें 0.5% पर डे पैसा मिलता है। मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का हॉस्पी केयर राइडर आप ले सकते हैं। इट मीन्स कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए का हॉस्पी केयर लिया और इंश्योरेंस कवर 40 साल तक का है, टर्म प्लान की बात कर रहा हूं, तो अगर वो नॉर्मल एडमिशन होगा उसका किसी हॉस्पिटल में 5 दिन 10 दिन, वो आईसीयू रूम में ना एडमिट होकर नॉर्मल रूम में एडमिट होता है 10 दिन तक, तो उसको 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनी पैसा दे देगी। और अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन वो आईसीयू में भी एडमिट हुआ है तो 0.1% के हिसाब से मीन्स 10,000 रुपए पर डे आईसीयू का खर्चा भी देगी। ये टोटल 10 लाख अगर आपने कवर लिया है तो पूरे 40 साल के लिए 10 लाख की किटी है। आपने 20 लाख का कवर लिया तो पूरे 40 साल के लिए 20 लाख की किटी है। आपने 40 लाख का लिया है तो पूरे 40 लाख की 40 साल तक की कवरेज है। उस 40 लाख रुपए के ऊपर 0.5% या 0.1%, 0.5 मतलब 20,000 और 0.1 मतलब 20,000 की कवरेज आप पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। ये प्रोविजन भी हमारे पास अवेलेबल है। कितने लोगों को ये बेनिफिट समझ में आ रहा है? कंपनी को कोई आपसे बिल नहीं चाहिए, ओनली डिस्चार्ज समरी की कॉपी चाहिए और उसमें क्लियरली मेंशन होगा कितने दिन आप नॉर्मल रूम में रहे और कितने दिन आप आईसीयू रूम में रहे। तो ये राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कस्टमर को दे सकते हैं, समझा सकते हैं। बट यहाँ पर 2-3 चीजों का एक्सक्लूजन है जो मुझे लगता है आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर किसी को पहले से ही कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, कोई बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, और वो डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेता है, तो ये हॉस्पी केयर का जो फीचर है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कभी भी काम नहीं करेगा। परमानेंट एक्सक्लूजन है,
उसके लिए हमेशा वेटिंग पीरियड रहेगा, अगर उसको कोई बीमारी ऑलरेडी है, ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा इसमें एक्सक्लूजन है, ये इसके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। पूरे साल में 120 दिन यूज कर सकते हैं, और टोटल सम इंश्योर्ड जो आपने लिया है, जितने साल तक आपके पॉलिसी काम करेगी उतने साल तक आप हॉस्पी केयर को यूज कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हॉस्पी केयर कितने लोगों को क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कुछ है तो फटाफट पूछिए जल्दी से। हॉस्पी केयर वेरी वेरी सिंपल, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो प्लीज राइट डाउन, क्लियर, नेक्स्ट, अंडरस्टूड, ओके, एनीथिंग, वट एवर यू। चलिए बहुत बढ़िया। विटैलिटी कवर, बहुत सारे लोगों को ये बड़ा कंसर्न था, सर विटैलिटी कवर आ गया, पता नहीं सर क्या है, कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, क्या बेनिफिट होते हैं, इसमें हम कैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो टाटा का विटैलिटी कवर जैसे कि बहुत सिंपल है। हमारे पास लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब हम लोग पॉलिसी बेचते हैं तो उसमें एक आपका इंटरनल हेल्थ ऐप होता है। बहुत सारी कंपनी में हेल्थ जेन होता है, किसी के अंदर इंटरनली हेल्थ चेकअप्स के बेनिफिट और बहुत सारे योगा के, जिम जाने के जो भी कूपन्स वगैरह आप रेगुलर टेस्ट कराते हैं, अगर इसमें भी आप विटैलिटी का बेनिफिट ले लेंगे तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है, और ये आपको हर साल प्रीमियम में बेनिफिट मिलेगा। इट इज जस्ट इस ऐप जिसके थ्रू आप अपनी एक्टिविटीज को, जो भी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे उसको उसमें अपलोड करते चलेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट सिस्टम से आपको डिस्काउंटिंग और बहुत सारे हेल्पफुल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी को विटैलिटी बेनिफिट बोलते हैं। एवरीबडी क्लियर और नॉट? बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है क्या सभी को? ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, और उसमें एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। ये सब ऐप बेस्ड है, और ऐप में ये सारी वर्किंग अवेलेबल है। तो कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज विटैलिटी, तो इट इज विटैलिटी कवर मीन्स एक्स्ट्रा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा ऐप है। उसको लेने से आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आप उनको फॉलो करेंगे, उस ऐप को फॉलो करेंगे तो आपका प्रीमियम भी हर साल सस्ता होता जाएगा। जो भी राइडर का प्रीमियम है उसमें डिस्काउंट मिलता है, बेस प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं मिलता है। मे भी आपने एटीपीडी राइडर लिया है, टर्म राइडर लिया है, इलनेस टर्मिनल इलनेस राइडर लिया है, या क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है, इन सब में आपको डिस्काउंटिंग मिलेगा, बेस प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई होप आई विल बी क्लियर, समझा पा रहा हूं आप सभी को? यस और नो? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज टर्म प्लान। ये भी कुछ लोग नए हैं तो उनको हो सकता है नहीं समझ में आता हो कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है, जिसमें आपका पैसा मैच्योरिटी पर वापस नहीं मिलता है। इट इज वेरी वेरी क्लियर। एक ऐसी छतरी होती है, बारिश आएगी तो काम करेगा। बारिश मतलब डेथ होगी, मिसहैपनिंग होगी तो फैमिली को, नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसा वापस, जो भी आपने दिया था वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस सडन अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। अभी 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले आप लोगों ने देखा कि कोविड सिनेरियोज में हजारों लाखों लोग यंगर एज में मिसहैप कर गए, डेथ कर गए। जिन लोगों ने भी टर्म प्लान लिया हुआ था, और टर्म प्लान में ऑल मीन्स किसी भी तरह की डेथ होगी, सब कुछ कवर होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, नेचुरल डेथ हो, बीमारी से डेथ हो, किसी वायरस से डेथ हो, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हर तरह की मिसहैपनिंग को टर्म प्लान प्रोटेक्ट करता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? टर्म प्लान, एवरीबडी क्लियर? यस और नो? अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ सभी को? कन्वे कर पा रहा हूँ तो आपको रिप्लाई करना है। सर 20-25 लोग हैं अभी हम लोग मीटिंग में, 2-4 लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग लग रहा है कि वो तो कर ही रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है सर, मैं यहाँ सभी के लिए हूँ, अगर सभी लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। एवरीबडी शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जितने साल तक आप इंश्योरेंस लेंगे उतने साल तक आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। अगर आपने 100 साल तक के लिए लिया है तो 100 साल तक रहेगा, आपने 50 साल तक लिया तो 50 साल तक रहेगा। आपके ऊपर है सर, जितने साल का आपने टर्म लिया है उतने साल तक ही आपका टर्म इंश्योरेंस काम करेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं टर्म प्लान्स के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्म प्लान। इसमें भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको समझाया प्योर टर्म प्लान, जिसके अंदर आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे, चाहे आप रेगुलर ऑप्शन में पे करें या लिमिटेड ऑप्शन में पे करें, दोनों केसेस में टर्म ऑफ पॉलिसी, जितने टाइम तक का भी आपका इंश्योरेंस कवर है, वहां तक आपका कभी भी डेथ होगा, किसी भी तरीके से होगा, तो आपकी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। और डेथ नहीं हुआ उस एज तक, मान लीजिए किसी की 35 साल की एज है
उसने 40 साल का टर्म लिया, पॉलिसी टर्म लिया 40 साल, तो उसका टोटल कवरेज, उसकी एज हो गई 75 ईयर्स तक। यस और नो? 75 साल तक अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। यस और नो? बात समझ पा रहे हैं? प्योर टर्म प्लान में समझा पा रहा हूँ। पेमेंट ऑप्शन कोई भी हो, चाहे सिंगल पे हो, रेगुलर पे हो या लिमिटेड पे हो। टर्म ऑफ पॉलिसीज फर्स्टली कंसर्न, कितने टाइम तक आपने इंश्योरेंस लिया है ये इंपॉर्टेंट है, और वहां तक आपको कुछ नहीं होता है तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इट इज क्लियर? क्लियर है तो जल्दी से यस कीजिए, तभी मैं सेकंड ऑप्शन में चलता हूँ। फटाफट यस नो, यस नो, ओके, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैं पैसा दे रहा हूँ, बिना मतलब का दे रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ हो नहीं हुआ तो मेरा पैसा पूरा जीरो हो जाएगा, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो। लेकिन लोगों को अपनी हार्ड एंड मनी जीरो करने में ना बड़ा पेन होता है, तो उन लोगों के लिए कंपनी ने ऑप्शन निकाल दिया रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसमें कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है, अगर आपकी डेथ नहीं होती है, एग्जाम्पल सेम, 35 साल की एज, 40 साल की टर्म, 75 साल तक का इंश्योरेंस, एज तक 75 साल की एज तक, अगर डेथ नहीं होगी तो जो पैसा मैंने दिया है उतना पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, अगर मैंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन चूज किया है। पहला टाइप होता है प्योर, दूसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ऑब्वियस है कि जब रिटर्न ऑफ प्रीमियम है तो थोड़ा प्रीमियम इसका ज्यादा होगा, सस्ता होगा, महंगा होगा। क्लियर है सभी को? तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टर्म 40 साल तक सिलेक्ट करते हैं तो ही रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने टर्म, पॉलिसी टर्म 40 साल, 45 साल, 40 के ऊपर रखी, 45 साल रखी, 50 साल रखी, 55 साल रखी, 60 साल रखी, तो नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मैक्सिमम 40 साल तक के लिए मिलता है। एज नहीं बोल रहा हूँ, टर्म बोल रहा हूँ। मान लीजिए किसी की एज 45 साल है और मैंने 50 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, 45 और 50 95 साल हो गया, यहाँ पर मुझे प्योर टर्म ही मिलेगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो टर्म डिसाइड करी वो 50 साल करी। मैं अपनी बात समझा पाया? अगर मैं टर्म 40 साल करता, 35 साल करता, 30 साल करता, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले सकता हूँ या कस्टमर को दे सकता हूँ। लेकिन जहां मैंने 40 से 41, 42, 43, 45, 48, 50 करी, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। एवरीबडी क्लियर और नॉट? यस और नो? सर एज इज नॉट मैटर, टर्म इज मैटर। रेडमी करके जो लिख रहे हैं, टर्म इज मैटर, टर्म। ओके, जहां से आपको क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब लिखिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाने में, 3 बार समझाने में, 4 बार समझाने में भी दिक्कत नहीं है। टर्म मतलब कितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म। क्लियर है झा साहब? और आज मेरी एज है 30 साल और मुझे लगता है कि मुझे 80 साल तक अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरी टर्म कितनी होगी? 50 साल। टाइप कीजिए फटाफट। क्लियर है? अगर मैंने 50 साल की टर्म ली है तो मैं आरओपी का राइडर नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी कंडीशन है 40 साल की टर्म होगी तभी ले सकता हूँ, या 40 साल से कम की होगी तभी ले सकता हूँ, अदरवाइज आरओपी का राइडर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर नहीं मिलेगा। आई होप एवरीबडी क्लियर। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट करिए फटाफट। एवरीबडी शुड टाइप नेक्स्ट, क्योंकि अभी यस यस तो कई लोगों ने किया, नेक्स्ट करेंगे तो पता चलेगा कि यस 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 आपको बात समझ में आ रही है। तीसरा, फोरमोस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला हमारे पास ये, सिर्फ जितने भी लोग टाटा में हैं या जो लोग भी पॉलिसी बाजार में हैं, आपको जानकर जेन्युइनली खुशी होनी चाहिए कि पूरी मार्केट में किसी के पास भी रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी काइंड ऑफ टर्म प्लान नहीं है, जो सिर्फ हमारे पास है। ये सिर्फ प्रोडक्ट टाटा के पास है। इस प्रोडक्ट का नाम है परम रक्षक। कितने लोग जानते हैं? आतिश जी कंफ्यूज हैं, सर नो यस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये परम रक्षक एक ऐसा प्लान है दोस्तों, जिसमें ये प्योर टर्म और रिटर्न ऑफ प्रीमियम से एक्सट्रीम सुपीरियर क्वालिटी है, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट भी होगा, ग्रो भी होगा, और कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा मैच्योरिटी की तरह से वापस भी आएगा, बड़ा पैसा बन के आएगा। तो कितने लोगों को रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी के बारे में क्लियरिटी है? अच्छा, अरमान जी को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं सर, जब हम प्लान समझाएंगे ना तो मैं इस प्लान को आपको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी ने पहला ऑप्शन लिया था, जिसमें कि अगर 35 साल की एज थी, 40 साल उसने प्रीमियम पे किया और 75 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ, तो पहले में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में जो उसने प्रीमियम पे किया था, मान लो 20,000 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पे किया 40 साल तक,
तो उसने 8 लाख रुपए जमा किए थे तो उसको 8 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे अगर उसने सेकंड ऑप्शन लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर उसने तीसरा ऑप्शन लिया है, रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी वाला प्लान लिया है, तो यहाँ पर वो 8 लाख रुपए उसके 50 लाख रुपए भी बन सकते हैं, 80 लाख भी बन सकते हैं, 40 लाख भी बन सकते हैं और 1 करोड़ भी बन सकता है। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। इस तरह का प्लान है। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस और नो? रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं? अगर डेथ नहीं होती है तो इतना बड़ा पैसा आपका बन जाएगा, उसको हम रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। और इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा जैसे कि बाकी के दोनों प्लान में चलता है। सर मैच्योरिटी में यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिलते हैं सर, 30 साल और 40 साल। जो परम रक्षक प्लान है इसमें 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक 30 साल और एक 40 साल। नो बीच का कोई ऑप्शन नहीं आता है। चाहे एज आपकी कोई भी हो, 18 से 60 के बीच में कोई भी एज हो, आप 30 साल की मैच्योरिटी ले सकते हैं या 40 साल की। नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन भी है। कोई बताएगा चौथा ऑप्शन का नाम क्या है? आप सभी में एनीबडी, आप में से कितने लोग हैं जो टर्म प्लान बेचा है? फटाफट से फोर्थ ऑप्शन का नाम बताएं तो मैं समझूं। आप लोग खुद से भी पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, जल्दी से फोर्थ ऑप्शन का नेम फटाफट फटाफट, मुझे नाम चाहिए आपसे। देखता हूँ कितने लोग धुरंधर है हमारे यहाँ, क्योंकि कभी कभी टेस्ट भी लेना चाहिए ना पूछने के लिए। है कोई? किसी को पता है फोर्थ ऑप्शन? नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। द फोर्थ ऑप्शन इज इनकम ऑप्शन, अवेलेबल इन लिमिटेड ऑप्शन ओनली। एक इनकम ऑप्शन करके स्पेशल ऑप्शन आता है जो बहुत कम लोग बेचते हैं, लेकिन अगर आपको ये बेचना आ गया तो मैं आपको गारंटी करता हूं लोग आपसे यही लेंगे, कुछ और लेना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। आज मैंने 1 करोड़ रुपए का आपसे पॉलिसी लिया, मेरी एज है 45 साल। मेरी एज कितनी है? 45 साल फॉर एग्जांपल। और 1 करोड़ का प्रीमियम मुझे 15 साल की पीपीटी टिल 60 ईयर्स तक पेमेंट करना है। लेकिन मेरा जो इंश्योरेंस कवर है वो 80 साल तक चलेगा। मेरा इंश्योरेंस कवर 80 साल तक चलेगा। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से टाइप कीजिए मेरा एग्जाम्पल। आप सभी को समझ में आ गया है तो? नहीं सर, टर्म विद वाइफ नहीं होता है ये। मैंने क्या बोला? मेरी एज 45 साल है, मुझे 80 साल तक अपने आप को रिस्क कवर करना है। मीन्स 25 साल प्रीमियम पे करने के बदले मैं लिमिटेड ऑप्शन चूज करता हूँ, इनकम ऑप्शन चूज करता हूँ, और मैंने 15 साल पेमेंट ऑप्शन लिया। 35 साल के बदले 15 साल में पेमेंट कर दी, मेरा इंश्योरेंस कवर रहेगा 80 साल तक। अब मैं यहाँ पे इनकम ऑप्शन में चूज कर लेता हूँ कि मैं 55 के एज से मुझे पेंशन आनी शुरू हो जाए, मुझे मनी बैक आना शुरू हो जाए। कब तक आएगा? जब तक मेरा पॉलिसी चलेगा। 0.01% से शुरू होके 0.15% तक मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो मैं 10 लाख का 0.1% का मतलब होता है 0.01 कि आपका 10,000 रुपए महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 0.15 ले लिया है तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए महीना। 10 का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैंने 10 लाख लिया है, कैलकुलेट कीजिए, अगर मैं 0.15% का राइडर लेता हूं तो कितना आएगा मेरे पास 1 करोड़ के ऊपर? 1 करोड़ का 0.15%, 15,000 रुपए मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। 15,000 रुपए महीना मिलेगा। 55 की एज से, 55 से स्टार्ट होगा और मेरी एज है 80 साल तक मैंने टर्म लिया है। 15,000 इंटू 25 साल तक मुझे पैसा आएगा। अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर भी मैं ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है या प्योर ऑप्शन लिया है। अगर मैंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया हुआ होता तो बाकी का पैसा मुझे मिल जाएगा, और अगर मैंने प्योर ऑप्शन लिया है तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए 10 साल के बाद मेरी डेथ हो गई, 10 साल तक मैंने वो पेंशन को एंजॉय किया, उस मनी बैक को, इनकम ऑप्शन को एंजॉय किया। 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12 महीने का कितना पैसा हुआ? 1 साल का कितना पैसा हो गया? 1,80,000 रुपए मैंने 10 साल तक लिया तो 18 लाख रुपए मिल गया। 70 साल तक मुझे 18 लाख रुपए मिल गया। जब भी मिसहैपनिंग होगी तो 1 करोड़ में से 18 लाख माइनस करके बाकी पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। कितने लोगों को ये ऑप्शन वेरिएंट समझ में आया? कितनों को नहीं आया? समझ में आया तो लिखिए यस, नहीं समझ में आया तो लिखिए नो। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 55 साल, 60 साल या 65 साल। किसी भी एज से आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं और 0.01% से लेके हाईएस्ट 0.15% तक आप अपना पेंशन डिसाइड कर सकते हैं।
पॉलिसी लेते वक्त। तो ये ऑप्शन कस्टमर्स को बहुत लुक्रेटिव लगता है कि मैं प्रीमियम तो 10 साल ही पेमेंट किया, 12 साल ही पेमेंट किया और 15,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा, अपने पैसे को मैं जीते जी यूज कर सकता हूँ, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हैं सर, ऐसा भी टर्म प्लान अवेलेबल है। चारों वेरिएंट सभी को क्लियर हुए कि नहीं? यस और नो? इनकम ऑप्शन में सभी को समझा पाया कि नहीं? यस यस यस, नेक्स्ट और नॉट, फटाफट। सर ये सभी प्लान में है, जो हमारा संपूर्ण रक्षा प्लान है ये उसी में ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन तो मिलते ही है, प्योर ऑप्शन और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। तीसरा ये ऑप्शन में मिलेगा इनकम ऑप्शन, इस ऑप्शन को बोलते हैं इनकम ऑप्शन, SRS, संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। चलिए नेक्स्ट। और ये हमेशा लिमिटेड ऑप्शन में ही मिलेगा, मिनिमम 5 साल से 15 साल की कोई टर्म हो या टिल 60 ईयर्स तक। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, कोई भी टर्म आप चूज कर सकते हैं, या टिल 60, ये ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ये रेगुलर ऑप्शन में आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सेविंग प्लान या लाइफ इंश्योरेंस? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर सेविंग प्लान क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो आप सभी को क्लियर कर दूं, सेविंग प्लान के थ्रू भी सेविंग लोग करते हैं, और इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन सेविंग का लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री मिलती है, जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C टैक्स फ्री होता है। तो इसीलिए भी बेस्ट रीजन है इस इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सेविंग प्लान यूज करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस यूज करते हैं। असिस्ट इन स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डिपेंडेंट, ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स और बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस। ये कौन से प्लान्स होते हैं? ये बेसिकली टर्म प्लान नहीं होते हैं, ये ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं। आप 10 साल पेमेंट करो और 20वें साल में इतना पैसा आपका हो जाएगा। आप 15 साल पेमेंट करो, 25वें साल में आपको ये मेच्योरिटी मिलेगी। आप 18 साल पेमेंट करो, 22वें साल में ये पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इतना दिया इतना मिला, इतना दिया इतना मिला। तो जब वो मिलता है तो उसमें बोनस और उसके बेनिफिट्स ऐड होके आपको मिलते हैं, उसे सेविंग प्लान या लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान्स बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कोशिश कर रहा हूँ सर बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आप सभी को समझाने के लिए, पता नहीं कितना कामयाब हो पा रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए, एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनल प्लान्स? ये प्लान्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अलग अलग में अलग अलग प्लान होते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं बोनस बेस्ड प्लान होते हैं, कई गारंटेड प्लान होते हैं। तो जो भी ट्रेडिशनल प्लान होते हैं उनमें दो तरह की फॉर्मेशन होती है, एक बोनस बेस्ड प्लान होता है और एक गारंटेड प्लान्स होते हैं। बोनस बेस्ड क्या होते हैं? जो हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है उसे बोनस बेस्ड प्लान होते हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी हो, आश्चर्य हो कि हमारे प्लान और LIC के प्लान में दोनों में एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। मैं सिर्फ बोनस बेस्ड प्लान की बात कर रहा हूँ। जो LIC का बोनस का कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट वेरिफिकेशन के बेसिस पे होता है। सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, कितने लोगों को पता है कौन सा बेटर होता है? सिंपल और चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो LIC में अगर कोई 1 लाख रुपए का बोनस है, 10,000 रुपए का बोनस है किसी 1 लाख की पॉलिसी में या 2 लाख की पॉलिसी में फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हर साल 10,000 रुपए बोनस मिलता रहेगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस के ऊपर मिलता है 10 लाख के ऊपर। जबकि जब टाटा की बात करेंगे तो यहाँ टाटा में बेस्ट पार्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोनस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी अगर 10,000 रुपए बोनस मिला, 2 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपए वो ऐड हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर 2,10,000 रुपए के ऊपर बोनस मिलेगा। थर्ड ईयर 2,10,000 में तो 21,000 ऐड हो गए या 12,000 ऐड हो गए, तो फिर 2,22,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या बोनस मिलेगा। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कंपाउंडेड ज्यादा बेटर होगा या सिंपल? तो LIC में सिंपल रिवाइजरी बोनस मिलता है और टाटा के अंदर कंपाउंड रिवाइजरी बोनस मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न्स कंपैरेटिवली LIC से या बाकी किसी भी कंपनी से बढ़िया और अच्छे आते हैं। ये बहुत टेक्निकल है,
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और इसका राइटिंग में चीजें अवेलेबल हैं, साइट पे भी अवेलेबल है और मैंने भी निकाल के रखा हुआ है। कभी एलआईसी से रिलेटेड कुछ किसी को दिखाना हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ट्रेडिशनल प्लान्स का बोनस वर्किंग समझ में आएगी नहीं, कि पर्टिकुलर टाइम तक देना है, उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो बोनस में ऐड होके मिलेगा, कंपनी उसमें बोनस ऐड करके तब आपको मैच्योरिटी देगी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं गारंटीड सेविंग प्लान। ऐसे प्लान्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो पहले दिन से राइटिंग में बॉन्ड पर लिख के देते हैं कि आप कितना दोगे, कितना मिलेगा, कब कब मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, और मैच्योरिटी पे ये अमाउंट भी गारंटेड मिलेगा। उस प्लान को गारंटेड प्लान बोलते हैं। जितने भी ट्रेडिशनल प्लान होंगे उसमें मैच्योरिटी गारंटेड नहीं होगी, मैच्योरिटी एस्टिमेटेड होगी और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे होगी। वहां पे 4% और 8% की वर्किंग लिखी होगी। जहां भी नॉन गारंटेड चीज होती है वहां पर 4% और 8% लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी का प्लान बेचे। और जहां पर गारंटेड वर्ड लिखा होगा वहां पर गारंटेड मैच्योरिटी भी लिखी होगी और गारंटेड मनी बैक भी लिखा होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और उसकी जो एक्चुअल रिटर्न बैठती है 5 to 6%, 7% और 6.5% तक ही मैक्सिमम जाती है। कोई भी इसको 10%, 12% बोलेगा तो वो टेक्निकली गलत है। कभी भी लाइफ इंश्योरेंस की ट्रेडिशनल या गारंटेड प्लान्स की रिटर्न 10, 12, 15% नहीं जा सकती। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप सभी को? एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट? गारंटेड वर्ड, गारंटेड सेविंग प्लान्स क्लियर हैं? ट्रेडिशनल प्लान्स क्लियर हैं? यस यस। जब तक ये नहीं आता तो मुझे लगता है कि शायद मेरे कुछ समझाने में कुछ कमी तो नहीं हो गई, कहीं आप लोगों को कुछ क्लियर कर पाए कि नहीं। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड यूनिट लिंक सेविंग प्लान। जैसे दोस्तों रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी आपने सीखा अपना टर्म प्लान के अंदर, ऐसे ही लोग इंश्योरेंस एक बार साइड कर देते हैं, वो सिर्फ सेविंग में बिलीव करते हैं, यूलिप प्लान लेना चाहते हैं, सेविंग ऑप्शन लेना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रीमियम के 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ यूलिप प्लान में भी इन्वेस्ट करते हैं। सिंगल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स टर्म में भी करते हैं। वो यूलिप प्लान्स होते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। इसमें जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स, 15 टाइम्स या 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होता है। और जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें कवरेज चलता है और जितने टाइम का वो पॉलिसी आपने लिया है तब तक आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी उसमें रहता है। इसमें मल्टीपल टाइप के फंड्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स होते हैं, कुछ मिड कैप फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं। अलग अलग तरह की टर्म्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं, एक से निकाला दूसरे में डाला, दूसरे से निकाला तीसरे में डाला। जैसा मार्केट है उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो मतलब जो फंड मैनेजर है वो अपने आप मैनेज करे। सावला जी 2-3 चीजें और हैं, टाइम थोड़ा लगता है मेरी ट्रेनिंग्स में, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग्स में 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है सर, आई एम सॉरी। अगर आपको जल्दी है तो आप मूव कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन मैं 2-3 चीजें और है मुझे क्लियर करना है, दैट शुड बी एप्लीकेबल। जी एवरीबॉडी क्लियर? यूलिप इज क्लियर? यूलिप सेविंग प्लान है, उसके कौन कौन से प्लान है, टाटा में कौन से बेच सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल्स बता दूंगा। मनी बैक प्लान, मनी बैक प्लान क्लियरली हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी प्लान के अंदर एक फिक्स इंटरवल पे पैसा आता है उसे मनी बैक प्लान बोलते हैं। इसमें गारंटेड ऑप्शन भी मिलते हैं और नॉन गारंटेड भी होते हैं, लेकिन मनी बैक प्लान के अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है कितना कितना पैसा आएगा, पहले से ही प्रीफिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कम या ज्यादा भी नहीं होता है। किसी में 12 साल पेमेंट की, 13वें साल से 30 साल तक पैसा आ रहा है तो 13वें साल से नेक्स्ट 30 साल तक पैसा आएगा। किसी में 13वें साल से 20 साल तक आना है तो 20 साल तक आएगा। किसी में 5 साल के बाद या अगले साल से ही हर एक बर्थडे पे पैसा आना है तो वो हर एक बर्थडे पर स्पेसिफिक अमाउंट पहले ही लिखा हुआ होगा, उसी को मनी बैक प्लान्स बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह के प्लान्स होते हैं, लेकिन उन प्लान के ऊपर मनी बैक नहीं लिखा होता है, मनी बैक प्लान नहीं लिखा होता है। फॉर्मेशन आपको समझनी है कि इस तरह का अगर पैसा आ रहा है तो ये इस काइंड ऑफ प्लान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एलआईसी वर्सेस टाटा, टाटा में ही क्यों प्लान लूं, एलआईसी में क्यों नहीं प्लान लूं? तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों की अप्रोच रहती है। ज्यादातर लोग एलआईसी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर बहुत लंबे टेन्योर के प्लान्स होते हैं और हमारे यहाँ टाटा में शॉर्टेस्ट टर्म रहती है 5 साल पीपीटी। ये बहुत अच्छा और बड़ा वर्किंग है, इसलिए भी लोग
टाटा में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। दूसरा, वहां पर जो बॉन्ड पे मैच्योरिटी नहीं लिखी होती है, यहाँ पर हमारे सारे प्लान्स के ऊपर पहले दिन से मैच्योरिटी लिखी होती है, कब कब कितना कितना कैसे कैसे पैसा मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। एज कम्पेयर टू LIC में इस तरह की वर्किंग आपको नहीं मिलेगी। पे आउट 25% से 35% तक मैक्सिमम जाता है। LIC की बात करें तो टाटा में अगर आप वॉल्यूम अच्छा करते हैं तो 25% से 50% तक भी पे आउट जाता है। जो लोग पॉलिसी बाजार से हैं वो भी, और जो लोग अपना यहाँ पे हैं टाटा में हैं उनके लिए भी। डोमेस्टिक ट्रिप्स वहां पर भी मिलते हैं, लेकिन वहां पे टारगेट्स बहुत ह्यूज होते हैं। यहाँ पर कम टारगेट्स में एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, एवरी ईयरली आपको काफी कॉन्टेस्ट आपको मिलेंगे डोमेस्टिक के लिए भी, और एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिलेंगे। वहां पर इंटरनेशनल के लिए भी होता है, लेकिन वहां पर टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे टारगेट्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, अचीवेबल होते हैं, जिनको लोग आराम से इजीली अचीव भी करते हैं। डिजिटल एक्सेप्टेंस की बात करूं तो LIC में ओनली 5% एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर वहां पर हर चीज के लिए ब्रांच जाना पड़ता है, यहाँ पर किसी भी चीज के लिए ब्रांच जाने की नीड नहीं है। 100% डिजिटल मॉड्यूल है और नो नीड टू विजिट एनी ब्रांच, ये यहाँ की स्पेशलिटी है, वर्किंग है। टाटा वर्सेस LIC क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट, कुछ क्वेरी, कुछ ऐसा कंसर्न जो शायद लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग LIC के भक्त हो सकते हैं, LIC को ज्यादा प्रेफर, ज्यादा बेटर मानते हो। मैं किसी की उसको गलत प्रूव करने के पर्पज से मैंने ये नहीं बताया है, अपनी अपनी चॉइस है सर। आप ऑलरेडी अगर LIC एजेंट भी हैं तब भी, और टाटा एजेंट हैं तब भी, आपकी चॉइस है, आपको जहां अच्छा लगे वहां आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जयंत जी, उसमें एक प्लान है जिसमें लाइफ टाइम पैसा आता है, वेरी करेक्ट। यहाँ पर 35 साल तक मैक्सिमम आता है, 40 साल तक मैक्सिमम आता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं आता है। वेरी करेक्ट, वो ऑप्शन है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस स्कोप इन इंडिया। जितने लोगों को एक आइडिया देने के लिए मैंने ये IRDA पोर्टल से लास्ट ईयर की फिगर्स निकाली है कि एक साल में कितने करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में होता है। तो आप लोगों के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ सबसे लास्ट में 2021 की फिगर लिखी है, 44,79,973 करोड़। राउंड ऑफ बात करूं तो 45 लाख करोड़ का बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर होता है एक साल के अंदर। ये IRDA का डाटा है, IRDA वेबसाइट से निकाला हुआ, जिसमें हर तरह की इन्वेस्टमेंट, सेविंग, म्यूचुअल फंड जो भी आप करते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है, ऑल कंपनीज। चाहे आप LIC की बात करें या किसी भी प्राइवेट ऑल कंपनीज की बात करें। कितने लोगों को लगता है 45 लाख करोड़ रकम छोटी रकम है या बड़ी रकम है? इट इज ह्यूज। स्कोप दिखाई देता है, मार्केट दिखाई देती है सभी को, और ये हर साल इंक्रीज हो रही है। लास्ट ईयर 2020 में ये करीबन 39 करोड़ थी, 39 लाख करोड़, ये 45 लाख करोड़ है। ध्यान दीजिएगा, ह्यूज पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। और पावर भी आपको दिखाता हूँ, जितने लोग भी कर रहे होंगे वो लोग पैसा भी उसी हिसाब से कमा रहे होंगे। और यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो कमाना चाहते हैं। आप कितना कमा सकते हैं ये आपके ऊपर है। आप 5,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, ये आपकी विश है। यहाँ 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, वो भी आपकी विश है। आप 5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, 50 लाख महीना भी कमा सकते हैं, 5 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकते हैं, और 50 करोड़ महीना भी। और इसके बाद एंड नो लिमिट, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। ये बिजनेस के अंदर वो पावर है, वो वर्किंग है। आप खुद से अपनी वर्किंग कैलकुलेट, वर्किंग कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ये आपकी सोच के ऊपर है, आपके कॉन्टेक्ट के ऊपर है, आप कितने लोगों से मिलते हैं और किससे कितनी बड़ी बातें करते हैं, कितने बड़े प्लान्स और फीचर्स उनको बता के आते हैं। ये एक MDRT, COT, TOT का एक बेसिक फंडा है। जो लोग भी एक साल में करीबन 8,74,000 रुपए कमीशन कमाते हैं उसको हम लोग MDRT बोलते हैं। और जो लोग 26,22,000 रुपए कमाते हैं उसे COT बोलते हैं, करीबन 3 गुना ऑफ MDRT। और जो लोग TOT कमा होते हैं वो लोग एक साल में 52,44,000 रुपए अर्निंग करते हैं एक साल में, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो उनको TOT बोला जाता है। TOT का मतलब होता है टॉप ऑफ द टेबल, COT का मतलब होता है कोर्ट ऑफ द टेबल, और MDRT का मतलब होता है $1 मिलियन राउंड टेबल। ये वर्ल्ड वाइड एक रिनाउंड डेजिग्नेशन है जो आप कंपनी से अचीव करते हैं। आपको ट्रिप्स, कॉन्टेस्ट,
बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं और ये वर्ल्ड वाइड यही फिगर रिकॉग्नाइज होती है सभी जगह, कहीं भी कम या ज्यादा या ऐसा कुछ वर्किंग नहीं है। तो हम लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक वर्किंग रहता है, उस हर एक एजेंट को जो हमारे साथ जुड़ा है, एटलीस्ट हर साल सभी को एमडीआरटी कराया जाए। कम से कम 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक साल में वो अर्न करे हमारे साथ जुड़ने के बाद। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल एमडीआरटी करना चाहते हैं? रेज योर हैंड। यस, आई बिकम एमडीआरटी। राइट डाउन एमडीआरटी, एमडीआरटी, एमडीआरटी। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। तो आई सिंसियरली डेस्परेट टू बिकम एमडीआरटी टू। उन सभी को मैं एमडीआरटी बनवाना चाहने में, पूरी हेल्प करने में बिलीव करता हूँ, इन्वॉल्व होऊंगा, आपके साथ समय लगाऊंगा और आपको उस लेवल तक लेके जाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज है वो सब करूंगा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 6 एमडीआरटी निकले हैं। अभी 19 लोग हैं, 19 लोग में सिर्फ 6 लोग चाहते हैं कि दे बिकम एमडीआरटी। बाकी लोग नहीं चाहते क्या? एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन योरसेल्फ। यस महेश जी चाहते हैं, विकास जी चाहते हैं, 9 लोग। यस आई डू इट, वेरी गुड। एवरीबॉडी शुड राइट। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ आप सभी को, आप लोग बता सकते हैं। सर किसी को जल्दी थी हमारे यहाँ तो उनके लिए भी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा, जब ट्रेनिंग के टाइम पे मैं घड़ी नहीं देखता हूँ, ये मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है। जिसको जल्दी है तो वो मैनेज कर सकता है। जी, ट्रेनिंग कैसा रहा? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को कुछ नींव मजबूत हुआ कि नहीं? कुछ लगता है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा पाया कि नहीं? 100% सर। जी, महेश जी कुछ कहना चाहते हैं, निशांत जी कुछ कहना चाहते हैं, विकास जी, अखिल जी, अर्षद जी, बुरहान जी, एनीबडी कैन अनम्यूट एंड टेल। रेडमी सर, आपका नाम मेंशन नहीं है तो आई एम सॉरी, आपको रेडमी करके पुकार रहा हूँ। संदीप जी बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया। अरमान जी, एनीथिंग एल्स? जयेंद्र जी, कुछ मेरे समझाने में, बताने में कुछ भी कमी रहे तो आप अपफ्रंटली बोल सकते हैं सर। आई सिंसियरली अपोलोजाइज। और अगर कुछ भी ऐसा मुश्किल लगा या मेरे समझाने में कुछ कमी रही तो भी बता सकते हैं प्लीज। सर कमी तो कुछ नहीं रही, सब थोड़ा ना टर्म प्लान और सेविंग प्लान लाइफ मिक्स हो गए सर तीनों में। इसकी पीपीटी मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होगी सर। हाँ मिलेगा सर, 100% मिलेगा। एक्चुअल में बेसिक टर्म्स लोगों को क्लियर नहीं होती हैं सर, और हमारे पास ना हर रोज डेली नई रिक्रूटमेंट्स आती हैं। कुछ लोग इस लाइन के होते हैं और कुछ लोग इस लाइन के नहीं होते हैं। तो बस हमें कोशिश रहती है सबको एक साथ साथ में लेके चलने के लिए, बेसिक से थोड़े एडवांस लेवल तक लेके आने के लिए, क्योंकि ये रोज रोज बेसिक चीजें सबको समझाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इसकी एक पीपीटी बना के इसको हम लोग अभी लाइव कर देंगे, कल या परसों में ही आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। कभी आप कोई चीज भूल भी जाए तो इसको दोबारा से रिकॉल भी कर सकते हैं, और इसका पीपीटी भी मैं आप सभी को ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहेगी। ये सारी पीपीटीज आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, क्योंकि मैं सभी को बता चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है। पॉलिसी बाजार के लोग हैं वो भी, और जो लोग टाटा के लोग हैं वो भी, क्योंकि अब कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल आपको व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और उसका लिंक मैंने आप सभी को ऑलरेडी भेजा हुआ है। अगर किसी को नहीं मिला है तो जो भी जिस रेस्पेक्टिव ग्रुप में है उसमें मेंशन करें या मुझे व्हाट्सअप करें कि मुझे टेलीग्राम का लिंक भेज दें, तो मैं उनका लिंक दोबारा भेज दूंगा और ये सारा पीपीटी आपको वहीं से मिलेगा। जी, महेश जी कुछ कहना चाहते हैं, विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर। जी, टर्म प्लान में आपने बताया कि इनकम इनकम वाला प्लान। जी कैसा लगा? ये कुछ नया मिला कि नहीं सुनने में? हाँ अच्छा है, जी। अच्छा लगा वो प्लान। हम्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम रक्षक 2 हम्म। या परम रक्षक और इनकम, नहीं इन सर, दोनों में। परम हाँ, रक्षक में इनकम नहीं आता है सर। नहीं नहीं उसमें नहीं आता। हाँ, मानो उसमें कि सिर्फ पहले कस्टमर दोनों को, ऑप्शन में आएगा, संपूर्ण रक्षा में ही आएगा सर। नहीं नहीं मानो कि कस्टमर को देना है हमको, ओके। और इनकम वाला भी अच्छा लग रहा है और परम वाला भी अच्छा लग रहा है, तो सर बेटर कौन ज्यादा सा अच्छा रहेगा कौन सा उसमें? लग रहा है सर? नहीं ज्यादा तो एक इनकम वाला तो डेफिनेटली वो मिलने वाला है ना, फिक्स ही। हाँ डेफिनेटली मिलने वाला है, लेकिन ज्यादा अच्छा तो ज्यादा पैसा मिलता है वो अच्छा होता है मेरे हिसाब से, एज ए हाँ कस्टमर बात करूं। हाँ, क्योंकि जो परम रक्षा में जो पैसा मिलता है वो ज्यादा मिलता है सर, और विड्रॉल वहां ज्यादा पे भी मिलने है, वाला विड्रॉल वहां पे भी है। और पैसे को हाँ। पर लगाने वाला काम परम रक्षा करता है, दूसरा प्लान नहीं करता है सर। यस यस। तो जो लोग परम रक्षा में नहीं जाना चाहते उनको आप पेमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, इनकम ऑप्शन दे सकते हैं। जो लोग जाना ओके चाहते हैं ओके। उनको परम रक्षक ही देना है। वहाँ पे प्रीमियम साइज भी बड़ा मिलेगा,
और उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। ओके ओके। क्लियर है? प्रीमियम का बहुत बड़ा फर्क है, धर्म रक्षक थोड़ा प्रीमियम महंगा है और SRS थोड़ा सस्ता है। सर अगर किसी हाँ, ने जी। लाइफ इंश्योरेंस में 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लिया किसी ने, और हाँ। उसने 0.4 जैसा आपने बताया था टर्मिनल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट ले लिया, क्या उसके सम इंश्योर्ड में से लेस होगा अमाउंट? नहीं सर, कुछ भी लेस नहीं होगा, क्योंकि ये अपना राइडर प्रीमियम का बेनिफिट लिया है। अगर ओके किसी को क्रिटिकल इलनेस था तो उसने क्रिटिकल इलनेस का अलग से राइडर लिया था 20 लाख के लिए, 10 लाख के लिए या 40 लाख के लिए, तो उसने वो राइडर का पैसा लिया है। मेन सम इंश्योर्ड ऐसे कैसे ही रहेगा, वो डेथ होगी तो वो भी मिलेगा। ओके सर, क्लियर है? क्लियर सर। हाँ, विकास जी, निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो जी। सर, परम रक्षक में पे आउट पहले साल आ रहा है तो अगले साल कम है क्या? हाँ इधर सर, कम है, बिल्कुल कम है। रिन्यूअल में 2% के आसपास है, और अदर प्लान है उसमें थोड़ा ज्यादा उसमें है भी ना? 2 से 4% सर। सेविंग जितने भी प्लान है सब में 2 to 4% ही आता है सर रिन्यूअल इनकम, बहुत ज्यादा नहीं आता है सर। ओके ओके। हेलो एनीबॉडी? विकास जी, निशांत जी, हैंड रेज किया हुआ है आपने। अभय जी कोई चीज ऐसी? झा साहब, अरविंदर जी। हेलो सर। हाँ जयेंद्र जी बोलिए सर। सर मैंने वैसे दिव्या मैम से क्या अभी 1-2 बार मतलब वो लिए थे टर्म इंश्योरेंस के, जो आपने 1 CR वाला है ना मैम, उसमें क्या सर मेरे को एक कंफ्यूजन था इसमें, जैसे किसी की प्रीमियम ज्यादा आती है किसी की कम आती है, वो एज के अकॉर्डिंग आती है, इनकम के हिसाब से आती है, या फिर उसका क्या मतलब, वो थोड़ा सा मेरे को समझना था, क्योंकि किसी का 42,000 रुपये आ रहा है 28 साल के लिए, और हम्म किसी का 18,000 भी आ रहा है, हम्म और अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग जैसे आ रहा है, किसी का 25,000 आ रहा है, किसी का। ओके सर, आप इंश्योरेंस में अभी नए जुड़े हैं या पहले से है इंश्योरेंस में? सर मैं हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे को सारी चीजें क्लियर है एक्चुअली। अच्छा, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे बताइए कि कोई अगर 35 साल का होता है उसका प्रीमियम भी सेम आएगा, 55 साल वाले का भी सेम आएगा क्या? नहीं नहीं, वो तो अलग आएगा सर, ज्यादा क्यों आएगा ऐसा, ना। क्यों ऐसा? सेम क्यों नहीं आ वो रहा? सर सेम आना चाहिए। हाई रिस्क की वजह से सर, एज बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से आएगा। सर आपको हेल्थ में हाई रिस्क समझ में आता है, लेकिन लाइफ में हाई रिस्क समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आई। जी जी सर, जी सर। आप बात समझिए, हेल्थ में कितने किस चीज का रिस्क है? क्लेम लेने का। जी और सर। लाइफ में किस चीज का रिस्क है? सीधा मरने का। कौन सा रिस्क हाँ, ज्यादा है? मरने का ज्यादा है। तो जब मरने का ज्यादा है तो फिर मरने का प्रीमियम भी ज्यादा होगा सर। जिसकी एज ज्यादा है उसका प्रीमियम ज्यादा, जिसकी एज कम उसका प्रीमियम कम। यही सिंपल फॉर्मेट है सर, और कुछ है ही नहीं सर, इतना ही है। सर ये जैसे इसमें लाइफ टाइम प्लान, और जो अपना जैसे 75-70 ईयर का जो अपन प्लान देते हैं, तो कस्टमर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है सर? मेरे आपके मतलब मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मैंने हेल्थ में ही काम किया हुआ है, इस सर वजह से। मिलेगा सर, सब चीज का आइडिया धीरे धीरे मिलेगा। एक ही ट्रेनिंग में सारा आइडिया मिल जाए ऐसा कैसे हो सकता है सर? हाँ जी सर ये जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना सर। आप बाकी लोग फिर बोर हो जाएंगे। मैं तो समझा तो सब कुछ दूंगा, लेकिन वो कंटेक्ट से रिलेटेड समझाएंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। जब हम टर्म प्लान का मीटिंग लेंगे ना, आप उसमें आइए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। मैं आपको टर्म प्लान की कंप्लीट डेप्थ बताऊंगा कि लाइफ टाइम लेने का क्या ऑप्शन है, 70 ईयर्स लेंगे तो क्या बेनिफिट है, 80 साल लेंगे तो क्या बेनिफिट्स है। अभी बहुत डिटेलिंग हो जाएगा सर उसमें। 1-2 दिन वेट कर लीजिए, मैं टर्म प्लान का नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूँ। जी अभय जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर। जी हाँ बोलिए महेश जी। हेलो सर, एक ट्रेनिंग ऐसे ले एक प्लान हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना अपने पोर्टल पे, हाँ, तो वो जो एक पॉलिसी क्रिएट करना है हाँ हाँ उसमें को बनाने के लिए, पेमेंट बनाने के लिए। हाँ, पेमेंट या पूरी पॉलिसी कैसे हम क्रिएट करेंगे इसके लिए एक ट्रेनिंग लीजिए सर। 100% लेता हूँ सर। बस अपनी डिटेल तैयार करो, आपकी वाली पॉलिसी हम पोर्टल पे सिखाएंगे सबको। हाँ चलता है सर। ठीक है, तो आपके सामने होगा, सब कुछ सामने होगा। लेकिन बस उसका दिक्कत क्या है कि हम उसको अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जो आईटी में जो टाटा का एक पोर्टल है, इस पोर्टल में स्ट्रिक्टनेस लगी हुई है, आईटी कंडीशंस लगी हुई है, इसको हम यूट्यूब पे डाल नहीं सकते। लेकिन मैं इसकी जी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक दे सकता हूँ। आपको कभी भी कहीं भी कुछ अटकेंगे तो आप वहां से खोल के उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। उसको आप अपनी ड्राइव पे सेव कर सकते हैं उस लिंक को। थोड़ा बेटर हो जाएगा, सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने टेलीग्राम का एक वाया मीडिया निकाला, ताकि वहाँ बड़ी बड़ी वीडियो भी अगर जो डाल नहीं सकते यूट्यूब पे, उसको हम वहां पर दे दें आप लोगों को। क्लियर रहेगा महेश जी? ओके। एक हाँ से यस डेढ़ घंटा सर। लगेगा सर उसको बनाने में, तो समय निकाल के आना पड़ेगा। ओके सर। जी एनीबडी? हेलो सर, हाँ बोलिए विकास। गुड इवनिंग सर।
जी गुड इवनिंग। सर मेरी एक पॉलिसी थी अनमोल के नाम से, टर्म हाँ प्लान। हाँ वो 29 अक्टूबर को उसकी पेमेंट हुई थी हाँ। और वो कैंसिल भी हो चुकी है, लेकिन उसका रिफंड नहीं आया अभी तक। 1.5 महीने के आसपास हो चुका है सर। कोई बात नहीं सर, उसको कल मॉर्निंग में देख लेते हैं। आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भेज दो, मैं उसका मैं टिकट रेज करवा के दिखवा, टिकट रेज है तो उसको क्रॉस चेक करवा लेता हूँ, हो जाएगा सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप उसके मुझे भेज दोबारा दो। से लगवा देता हूँ ना फिर मैं टर्म प्लान में। पहले आप मुझे उसका पेमेंट रिफंड का स्टेटस निकलवाने दीजिए, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस पे देखते हैं। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आप सर। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जी। ओके एनीबडी? सर, थैंक यू। रेडमी सर सर कुछ क्या हुआ है? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए सर, रेडमी सर। आपने नाम क्या बताइए सर? हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, एसपी शर्मा मेरा नाम। एसपी शर्मा जी, बताइए एसपी सर। शर्मा सर। एसपी शर्मा सर जी, बताइए। सर ये साइट के ऊपर जो आपने अभी बताया, साइट के ऊपर ये डाटा अवेलेबल है, लिटरेचर? कौन सा? ये जो आपने अभी बताया डिटेल, ये लिटरेचर साइट पे अवेलेबल है, टाटा की साइट पे, लाइफ इंश्योरेंस की पे? हाँ सब कुछ अवेलेबल है सर, ये तो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, जो मैंने बनाया सिखाया आप लोगों को दिखाया, अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में बनाने ठीक है सिखाने के लिए। ठीक है सर, ठीक साइट ठीक पे तो अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा सर, नॉर्मल इंग्लिश वर्डिंग होगी ठीक और बहुत बड़ी पॉलिसी वर्डिंग ठीक होती सर, है जी, देख सकते हैं उसमें भी ठीक है अवेलेबल सर, ठीक है है सर, ठीक जी। हाँ बोलिए। ठीक सर। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? झा साहब, सतीश जी, बुरहान जी, विकास जी, आतिश जी, बुलेन जी, संदीप वर्मा जी, जयेंद्र जी, LIC प्लान पॉलिसी बाजार से दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। हाँ बोलिए सर, अखिल जी। फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? किसकी? कोई भी हम प्लान अगर लेते हैं, ऐड ऑन करते हैं, राइडर वगैरह कुछ भी, सर वो तो कोई आपके पोर्टल है पास क्या एक हमारा? ऐप है, उस ऐप का लिंक मैंने भेजा था आपको, उसका नाम है आपका इस प्लान का नाम है टाटा का, जिसमें प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, सिक्योर्ड लाइफ, टाटा सिक्योर्ड लाइफ। उसमें ओके। आपको राइडर चूज करने पड़ेंगे, राइडर चूज करके आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, प्रीमियम कैलकुलेट कंपनी अपने आप करती है सर, उस ऐप में ऑप्शन है। ओके। हाँ बहुत सिंपल है सर, एक दो बार उसको कोशिश करेंगे ना यूज करने के लिए, या दिन में एक बार उनसे बात कर लेंगे 10 मिनट निकाल के, तो मैं आपको प्रॉपरली 10 मिनट में गाइड कर दूंगा, हार्डली 10 मिनट में। ओके सर, थैंक यू। उसका ID पासवर्ड ही मैंने लिख के भेजा था आपको, ध्यान होगा आपको, एजेंसी सिलेक्ट करना था, MDRT 1000 करके उसका पासवर्ड था। यस। हाँ बस उसमें डालना सर, बस उसमें एक ही दिक्कत है, आजकल OTP मांग रहा है, वो जो भी नंबर होता है उस पर OTP जाता है, उसके बाद ही वो खुलता है, तो अगर आपके पास OTP आएंगे वहाँ पे तो चलेगा सर आपका वो ऐप। ओके। आप शायद बाहर हैं, शायद बांग्लादेश में हैं? नो इंडिया में ही है। आप इंडिया में? ओके। एक और हमारे साथ सज्जन थे, वो शायद बांग्लादेश में, मुझे शायद उनका ध्यान आ गया, कोई बात नहीं। ठीक, एनीबडी? अभय जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चीजें क्लियर हुई? महेश जी कुछ नया अपडेट हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं? बाकी सभी लोगों को, बुरहान जी आज की ट्रेनिंग में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं? सब समझ पाए कि नहीं? वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो अगर ये चीजें सही रही, बढ़िया रही, और जिसको भी PPTs चाहिए तो आज की ट्रेनिंग का जेन्युइन फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए आप सभी से, और उसके लिए मैं ग्लैड रहूंगा, बहुत ज्यादा शुक्रिया रहूंगा अगर आप 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का अपना लाइव वीडियो बना के मेरे साथ शेयर करें, जो भी आपको इस ट्रेनिंग में सीखने को मिला उससे रिलेटेड बना के भेजते हैं, तो आई विल बी ग्लैड, और इससे आपका जो फियर है, कैमरा फेस करने का जो फियर है, वो रिमूव होगा, और आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैमरा फेस करना बहुत बड़ा काम है, लोगों को कई बार डर लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 15 से 20 सेकंड का मेरा वीडियो का जो भी आपने सीखा है उसका रिव्यू बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको इमीडिएटली ये PPT शेयर करता हूँ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।